इतना छात्र नौजवान हमारा खाली नहीं है, वो तो अपने भविष्य की कामना के लिए गया। आज सैकड़ों पेपर लीक हो गया पूरे देश में और सरकार उस पर एक कार्रवाई नहीं कर पाई। और वो अगर सोनम वांगचुक बैठता है, एक व्यक्ति हमारा, और धरने पे बैठता है पूरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कि शिक्षा में हमारी सुधार हो, कार्य को बाधित करेंगे, हमारे देश की उच्च सदन को आप शर्मसार करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगी। अगर प्रशासन रोकी, अगर छात्र, जिसको छात्र आप कह रहे हैं, मैं छात्र नहीं मानता हूं, ये कथाकथित विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र किया हुआ लोग हैं, जो छात्रों के रूप में इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देश को तुरंत एक्शन ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बंद करा दीजिए, न्यायालय को बंद करा दीजिए, सब थाना पुलिस सब बंद कर दीजिए, कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, और आप जिसका चाहिए उसका घर को जमीन दोच करा दीजिए। से आंदोलन होने चाहिए और यह जनता का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन आंदोलन जनता के हित में होना चाहिए, जनता के मुद्दे से जुड़ा होना चाहिए। और जो कथित रूप से छात्रों का आंदोलन ये नाम दिया जा रहा है, मैं तो उस आंदोलन में गया नहीं हूं, लेकिन टीवी वीडियो देखकर लगता है कि यह गलत नाम दिया गया है। अभी एक मैं वीडियो सुबह देख रहा था, उसमें कोई पत्रकार एक लड़की से पूछ रहा था कि आप आंदोलन करने आई हैं छात्रों का, आप सीबीएसई का फुल फॉर्म बता दीजिए। उन्होंने सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं बता पाया। नहीं, मैं मानता हूं कुछ नहीं, उसमें ऐसे भी छात्र हैं जो नीट पेपर को लेकर परेशान हैं, वाकई में परेशान हैं, उनके पेपर लीक हुए और वो लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। 21 दिन से अधिक का समय हो चुका है। ये बताइए, 21 दिन पहले से अगर चल रहा है आंदोलन, आज जो नीट के छात्र थे, तो क्या वो नीट के परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, नीट की परीक्षा नहीं दे रहे थे? जो नीट का छात्र था फिर दोबारा अपनी तैयारी करने में लग गया था और नीट का परीक्षा दिया था और पुनः अपनी तैयारी कर रहा था और रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहा था। अगर कहीं गलतियां हुई, कहीं चूक हुआ, उसकी जांच हो रही थी, नीट की दोबारा परीक्षा कराई गई, उसका सुव्यवस्थित और सरकार ने बहुत व्यवस्थित ढंग से उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया। छात्र जो उसमें पास हुए अपने मेरिट देख के अपना अपना स्थान ले रहे हैं, बाकी छात्र जो भी उसमें असफल हुए हैं वो अपना फिर पुनः तैयारी में लगे हैं। कोई छात्र अगर वो निश्चित रूप से छात्र है तो मेरा ये मानना है कि वह आंदोलन में नहीं है, वो अपने भविष्य की तलाश में है, वो अपने भविष्य को सुधारने में लगा है। के ऊपर आज लाठी डंडे जो गोलियां बरसाई गई, जो बारूद के जो आंसू गैस के गोले बरसाए गए, तो क्या ये सही था? उसमें भी तमाम सारे छात्र रहे होंगे, मीडियाकर्मी भी थे, बहुत सारे लोग आज उसमें घायल भी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर संविधान आपको अनशन और धरना देने का अधिकार देता है तो वही संविधान प्रशासन को देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार देता है। कभी ये आंदोलनकर्ता को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप संसद भवन घेर लीजिए, आप किसी राजनेता को घेर लीजिए, किसी विधानसभा को घेर लीजिए, देश के संपत्ति को क्षति पहुंचाइए, लेकिन आप जब संसद भवन में घुसने का प्रयास करेंगे, संविधान तोड़ने का प्रयास करेंगे, देश की स्वतंत्रता को बाधित करेंगे, देश के कार्य को बाधित करेंगे, हमारे देश की उच्च सदन को आप शर्मसार करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगी। अगर प्रशासन रोकी, अगर छात्र, जिसको छात्र आप कह रहे हैं, मैं छात्र नहीं मानता हूं, ये कथाकथित विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र किया हुआ लोग हैं, जो छात्रों के रूप में इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, देश को तोड़ने के लिए, व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए उन लोगों को रोका गया। अगर वहां रुक गए होते तो ये बताइए आवश्यकता क्या पड़, आवश्यकता मजबूरी में सरकार, मजबूरी में प्रशासन है, मजबूरी में प्रशासन के आप अपने स्थान पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप संसद भवन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको रोका गया, नहीं रुके तो आंसू गैस के गोले छोड़े, बौछारे छोड़े, जो भी कार्रवाई हुई उसने प्रशासन ने किया। सरकार का कोई आदेश नहीं था, प्रशासन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष केवल लोगों को पत्थरबाज बना रही है, आंदोलनकर्ता बना रही है।
देश को भड़काने और तोड़ने का काम कर रही है। विपक्ष के पास सही मुद्दा कोई नहीं बचा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन की राजनीति करती है। कह रही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी छात्रों की सुनी नहीं जा रही है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। मैं एक पूछता हूं, कोई भी विपक्ष का आकर बता दे कि कितनी महंगाई कम होगी तो तुम मान लोगे कि महंगाई कम होगी। इसका कोई लिमिट है, कोई सीमा है? बेरोजगारी कितनी भर्तियां हो जाएंगी तो तुम कह दोगे कि अब बेरोजगारी नहीं है? कोई लिमिट है इसका? सरकार की नियमावली पॉलिसी जो होती है वो सरकार जानती है कि हमारे पास कितनी भर्तियां बाकी हैं और कब करना है, कैसे करना है। भर्तियां हो रही है, लेकिन अगर विपक्ष कहे कि नहीं आप 2 करोड़ भर्तियां निकाल दो, तो सरकार 2 करोड़ एक बार में भर्ती नहीं निकाल सकती है। इसलिए सरकार की पॉलिसी है कैसे क्या करना है, सरकार बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन विपक्ष केवल सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रही है और नौजवानों को पत्थरबाज बना रही है। जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से लेके असम तक नौजवानों को पत्थरबाज बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उनको कॉपी कलम और लैपटॉप देने का काम किया। पुनः फिर ये विपक्ष के लोग मिलकर इन नौजवानों को पत्थरबाज बनाने का काम कर रहे हैं। तो कतई भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नेतृत्व में यह स्वीकार्य नहीं होगा कि आप हमारे देश के नौजवानों को पत्थरबाज बनाइए। हम अपने देश के नौजवानों को शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, तमाम तरह की स्टार्टअप योजनाओं के तहत उनको रोजगार करने का अवसर दे रहे हैं और तमाम जो रोजगार करने वाले लोग हैं वो रोजगार कर भी रहे हैं, नित्य अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आप सर्वे करा के देख लीजिएगा, तमाम लोग रोजगार करके जमीन से लेके ऊपर तक पहुंचे हैं। आज अपने रोजगार के बदौलत पहुंचे हैं, अपना तरह तरह के स्टार्टअप योजनाओं को एक्सेप्ट करके पहुंचे हैं। कहते हैं मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो, लोगों को इतने पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं पकौड़े तलो। मैं आपसे पूछता हूं, आप लखनऊ में रहने वाले हैं, आप शर्मा चाय वाले का नाम सुने होंगे। वहां कितने लोग काम करते हैं? सैकड़ों लोग उनके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं। आज तमाम लोगों के जुबान से सुनते हैं कि शर्मा वाले की रोज का कम से कम 5 लाख का प्रॉफिट होगा, कम से कम 10 लाख का वो नहीं 10 लाख का उसका बिक्री होगा। शर्मा जी क्यों नहीं बन सकते हैं? ये आपके अंदर मादा होनी चाहिए, क्षमता होनी। चाय बेचेंगे पढ़े लिखे लोग चाय बेचना क्या गलत है? चोरी है? चोरी है क्या? अपमान है? जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, आप रोजगार चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, आप ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं। हमारे मोदी जी भी चाय बेचने वाले के घर से हैं, हमारे जोगी जी तपस्या करके घर परिवार छोड़ के आके मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है, रोजगार होता है। हमारे संघ के एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि देखो काम कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन काम करो, ऐसा करो। अगर मोची का भी काम कर रहे हो तो करो, लेकिन ऐसा काम करो कि 10-20 किलोमीटर अंदर तुम्हारे रेडियस में एक नाम हो कि फला मोची ऐसा है जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है, हमको उसके यहाँ जाना है। तो चाहे वो मोची का काम हो, चाहे वो डायमंड का काम हो, चाहे कपड़े का काम हो, तुम काम ऐसा करो, ऐसा ईमानदारी दिखाओ, ऐसा मेहनत करो कि तुमको जनता याद करे, तुम्हारे पास। इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 दिन से ज़्यादा लगभग आंदोलन चला। अगर सरकार चाहिए होती, अंग्रेज भी आकर के महात्मा गांधी से मिलने का काम करते थे, सोनम वांगचुक से उनकी बात सरकार सुन ली होती। अगर थोड़ा से भी लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान को ये मानती, ये सरकार नहीं अहंकार बन गई। सरकार उनकी बात सुन लेती तो क्या आज जो छात्र पार्लियामेंट का घेराव कर रहे हैं, क्या करना पड़ता? नहीं करते। क्यों करते हैं? इतना छात्र नौजवान हमारा खाली नहीं है, वो तो अपने भविष्य की कामना के लिए गया। आज सैकड़ों पेपर लीक हो गया पूरे देश में, और सरकार उस पर एक कार्रवाई नहीं कर पाई। और वो अगर सोनम वांगचुक बैठता है, एक व्यक्ति हमारा, और धरने पे बैठता है पूरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कि शिक्षा में हमारी सुधार हो, तो उसको आप उठा ले जाते हो। एक मंत्री जाके बात नहीं कर सकता, उनकी आवाज नहीं सुन सकता। जवाबदेही बनती, जवाबदेही कौन करेगा आज? और विपक्ष क्या देश का नहीं है? विपक्ष के लड़के नहीं है क्या? विपक्ष के नेताओं के लड़के नहीं है क्या? लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक धर्म को लेकर के, जैसे हिंदू धर्म को लेकर टारगेट किया गया, राम के बारे में जो है टिप्पणी की, सीता के पति, नीता के पति का काम,
ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जाके उन्माद फैला रहे हैं। नहीं, ये आप गलत करें। हम कामरा को अभिजीत दीपके ने ही बुलाया है, वो बीजेपी किसी पार्टी से ये कॉमेडियन है। आप एक कॉमेडियन जो कर रहे हैं, अगर कोई धर्म के बारे में बोल रहा है हम उसका विरोध करें। सवाल जो मुद्दा है देश का मुद्दा है, जिस देश की शिक्षा बिक जाए, जिस देश का पेपर लीक और सरकार अपना ढिढोरा पीटे विश्व गुरु का, सनातन का, राम राज्य का, विश्व गुरु का, अमृत काल का, उसमें आप बच्चों की शिक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं करवा पा रहे हो तो आपके हाथ में देश कैसे सुरक्षित होगा? आप लुटवा दे रहे हो, पेपर लूट हो जा रहा है, चंदा राम के दान का लूट हो जा रहा है, दो सरकार मिलके दान नहीं सुरक्षित करवा पा रही है। डबल इंजन की सरकार, और वहाँ बराबर हमारी मुख्यमंत्री जी महीना में 4 बार जा रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ 15 दिन का समय एक बार दिए, 15 दिन का एक समय दिए, अभी तक तो दूध का दूध पानी का पानी, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, छोटे लोगों को अंदर आप जेल में भेज दिए। ये तो दिल्ली और यूपी की भाजपा में टकराव है। दिल्ली की भाजपा यूपी को बदनाम करना चाह रही है और यूपी की भाजपा दिल्ली को बदनाम कर रही है। मेन आपका सवाल जो है, इन्होंने पेपर लूटा, दान लूटा, जीएसटी के नाम पे लूटा, नोटबंदी के नाम पे लूटा, विश्वगुरु के नाम पे लूटा, अगड़े के नाम पे लूटा, पिछड़े के नाम पे लूटा। हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आता, सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, ये नहीं कह पा रहे हैं कि पेपर मत लूटो। आप इजराइल से जाकर के ये कहते हो बीफ विश्व का दूसरे नंबर पे भारत बेच रहा है। आप सनातन की बात करोगे, आप हिंदू मुसलमान की बात कर दोगे, आज आप लगोगे विपक्ष की बात करने। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं अखिलेश यादव को, जिन्होंने चंदा चढ़ावा कांड खोला और जाकर के ये छात्रों के साथ खड़े हो गए। और डिम्पल यादव, राहुल गांधी, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। जिस लोकतंत्र में हमारे देश का भविष्य का दमन हो रहा हो, लाठियां चलाई जा रही हो, पानी का फुहारा मारा जा रहा हो, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र कहाँ है साहब? ये तो राजतंत्र हो गया ना। बिल्कुल, बाकी है क्या कहीं? राजा आदेश देता था और घर उसका जमीन दोज हो किया जाता था। आज़ाद भारत के इतिहास में ज़रा डाटा आप उठा करके देख लीजिए कि मोदी सरकार से पहले तमाम सरकारें, उसमें भाजपा की भी अटल जी की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप की सरकार रही, मुरारजी देसाई, किसी प्रधानमंत्री के रिजिम में बुलडोजर किसी के घर पर चला हो तो बता दीजिए। भाजपा के भी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह थे, राजनाथ जी थे, गुप्ता जी थे। लेकिन जो ये अपराधी है, क्या तुरंत एक्शन होना तो जरूरी है? वो भी सही है कि तुरंत एक्शन हो, अगर कोई अपराध करता है तो जघन्य अपराध करता है, बिल्कुल, तुरंत एक्शन। तो बिल्कुल कारण ये है कि तुरंत एक्शन ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बंद करा दीजिए, न्यायालय को बंद करा दीजिए, सब थाना पुलिस सब बंद कर दीजिए, कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, और आप जिसका चाहिए उसका घर को जमीन दोज करा दीजिए। तो कहने का मेरा मतलब कि ये सरकार टोटल संविधान से खेल रही है, देश के नौजवान से खेल रही है, शिक्षित बेरोजगार से खेल रही है, महिलाओं से खेल रही है, वैज्ञानिकों से खेल रही है, वकीलों से खेल रही है, किसानों से खेल रही है, मजदूरों से खेल रही है। जब अगर वो लोग छात्र हैं, अगर वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये जो किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना क्या सही है? राम जी के ऊपर टिप्पणी करना सही है क्या? सीता जी के ऊपर टिप्पणी करना क्या सही है क्या? अगर वो छात्र हैं वाकई में, ऐसे लोगों को मंच पर जगह देना, मंच पर ये आरएसएस के लोग उसमें अपने लोगों को छोड़ दिए हैं, जो धर्म का इस्तेमाल करके उस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। कोई आंदोलन करता राम को उसमें